हेलो एवरीवन, जिनको भी ज्वाइन करना है, बिहार एक के तो इंक्वायरी करंट नंबर जा रहा है, अफेयर्स को उससे अभी आप कॉल कर कंटिन्यू लीजिए। रखेंगे। अदरवाइज और जर्मनी थोड़ा ऐसी थोड़ा अकेडमी करके का ऐप आपको डाउनलोड करंट कर अफेयर्स लीजिए, वहाँ अभी स्टोर करवाते सेक्शन पे जाके आप इस टेस्ट को फेमस देख पर्सन हो गया था, तो famous यही places सारी हो गए, चीजें हैं। कुछ और खेल से जो भी रिलेटेड information फैक्ट्स extra चाहिए आपको और कॉल कर लीजिए। कुछ प्राइज जो पुरस्कार मिला है उससे रिलेटेड फैक्ट्स है। और मैं बताऊंगा भी कि कैसे करंट अफेयर्स बार बार रिपीट होता है और रिपीटेड पढ़ते पढ़ते सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ भी रिपीट होगा, अभी दिखाते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है? संत कुमार साहनी, बेगूसराय के हैं और बेगूसराय के प्रिंसिपल हैं, और अखिलेश्वर पाठक। तो इनको शिक्षक दिवस के शिक्षक दिवस के अवसर पे जो पुरस्कार मिला उसमें बिहार के 2 लोग हैं। तो संत कुमार साहनी कहाँ पे? बेगूसराय के, और अखिलेश्वर पाठक जो हैं वो सारण के स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इसके बाद मुख्तार आलम को मिला है मैथिली सेवी पुरस्कार। ये मधुबनी युवा, मैथिली के क्षेत्र में युवा हैं और युवा साहित्यकार हैं, और इनको सामाजिक सांस्कृतिक समिति मधुबनी ने ये प्राइज दिया है। मुख्तार आलम। बिहार को ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल पदक मिला है। कार्मिक मंत्रालय जो भारत सरकार की है, उसने बिहार की जानकारी कॉल सेंटर नामक परियोजना जो आरटीआई से रिलेटेड है उसके लिए यहाँ पे स्वर्ण पदक दिया है। इसके बाद पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार में 5 में जो 4 है वो पद्मश्री, 1 है पद्म भूषण। तो रामचंद्र मांझी लोक कलाकार हैं, छपरा जिले के छोटे से गांव तूजापुर में कि दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। भिखारी ठाकुर का जो विदेशी है उससे भी इनका रिलेशन है और भी इनको प्राइज मिला है। तो ये रामचंद्र मांझी एक हो गए। दूसरा, दुलारी देवी मिथिला कला के क्षेत्र में एक अच्छी पेंटर है और सिखाती भी हैं, इनको मिला है। सुश्री मृदुला सिन्हा, आपको पता है ये गवर्नर रह चुकी हैं, गोवा की पहली महिला, और इनको मरने के बाद इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया। इन्होंने 46 से अधिक किताब लिखी है, जिसमें घरवास, जियो मेहंदी को रंग, नई देवयानी, इस तरह की कई सारी किताबें लिखी हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, इनको ये मेडिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी फेमस हैं, तो इनको सम्मानित किया गया। भागलपुर के पीरपैती गांव से ये रहने वाले हैं। फिर रामविलास पासवान साहब को जो है पद्म भूषण दिया गया है, और इनकी डेथ हो गई। मरने के बाद इनको ये सार्वजनिक काम के लिए ये चीज़ें दी गई है। बिहार के खगड़िया से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद इंस्पायर्ड अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में बिहार का जो स्थान है, एक्चुअली ये जो है ना, पहले नंबर पे, पहले याद रखिएगा राजस्थान है, दूसरे नंबर पे बिहार है। और भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये योजना है, एक अनूठी टाइप की योजना है जिसमें युवा वैज्ञानिकों को खोजने का प्रयास किया जाता है। तो इंस्पायर अवार्ड स्कीम, स्टैंडर्ड स्कीम में बिहार 2nd पोजीशन पर है, दूसरे स्थान पे है, और इसमें जो बिहार का वैशाली जिला है वो टॉप पर है। बिहार का वैशाली जिला टॉप पर है। सत्येंद्र कुमार दुबे स्मृति पुरस्कार श्री कुमार रवि को मिला है। ये डीएम थे लेकिन रिटायर्ड है, इनको मिला है। और आईआईटी कानपुर की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से ये है। ज्योति कुमारी, सबको याद होगा, दरभंगा की है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है। रिपीट हुआ, पहले करवा चुके हैं, देखिए पर्सनालिटी में भी कर चुके हैं आप, और अब इसी को प्राइज में दोबारा आप कर रहे हो। समझ रहे हैं? आपने इसको एज ए पर्सन भी कर लिया है, पर्सन में भी आएगा, अब आप एज ए प्राइज भी आप कर रहे हैं। एससी मिश्रा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बिहार के चिकित्सक एससी मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। हो गया। आनंद कुमार, बिहार के आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए आनंद कुमार को चुना गया है। रामचंद्र मांझी, भोजपुर साहित्यकार व रंगकर्मी भिखारी ठाकुर के सहयोगी। अब ये इसके पहले इनको क्या मिला? पद्मश्री। और इनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बिहार की कला संस्कृति और युवा कार्य विभाग के द्वारा दिया गया है। यानी बिहार में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये भिखारी ठाकुर के सहयोगी थे, और पद्मश्री तो मिला ही है। जितेंद्र नारायण झा, दिल्ली के जितेंद्र नारायण झा को किरण मैथिली सम्मान से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष साहब, ये जो कर्नल संतोष हैं बिहार रेजिमेंट के हैं, और इनको मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखा है, अभी और भी आगे है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड किसको मिला? अशोक शर्मा, अमित राज, अशोक अग्रवाल, इन सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड मिला है। संजय कुमार को
भारत श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, बिहार के ही हैं और भारत श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के ही अविनाश कुमार को अटल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कमल नयन चौबे बिहार के हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। सुनीता कुमारी, बिहार की जो सुनीता कुमारी को मगध शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रीति प्रियदर्शनी, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रीति प्रियदर्शनी को। नितेश विद्यार्थी, बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड, बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। मनीष कुमार पांडे, ये जो मनीष साहब हैं इनको वेब रत्न पदक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रंजू कुमारी को इंडिया नर्सिंग काउंसिल के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी ठीक है। केदार कानन, बिहार के जो केदार कानन है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में सारस को मैथिली में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। उदय कुमार सिंह, ग्रामीण इलाके में कम पैसे में क्वालिटी वाले शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए कहां, तो इंडिया में नहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में गोल्ड मेडल से उनको सम्मानित किया गया। अनीता देवी को धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड ने सम्मानित किया है मशरूम के खेती के लिए। दिवाकर राय, बिहार के हैं दिवाकर राय, निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। 2019 का ये सम्मान है और इधर मिला है। उसके बाद चंदन तिवारी, बिहार के जो चंदन तिवारी हैं उनको भोजपुरी कोकिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। भोजपुरी कोकिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। सत्यकाम आनंद, 10वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बिहार के जो एक्टर हैं सत्यकाम आनंद, उनको बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है, इसको याद कर लीजिएगा। और डॉक्टर मनेंद्र कुमार, बिहार के डॉक्टर मनेंद्र कुमार को मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पुरस्कार से रिलेटेड है जो बिहार के पर्सन को कहीं ना कहीं देश विदेश में मिला है। इसके बाद खेलकूद में सबसे पहले टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे। बिहार के 2 पैरा एथलीट इसके अंदर शामिल हुए थे। पहले का नाम है शरद कुमार, दूसरे का नाम है प्रमोद भगत। शरद कुमार मोतीपुर, जो मुजफ्फरपुर का है, उस मोतीपुर से बिलोंग करते हैं और वैशाली से प्रमोद कुमार हैं। शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है ऊंची कूद में और इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। शरद कुमार ऊंची कूद में कांस्य पदक, और शरद कुमार जो है ना वो भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच भी रह चुके हैं। इधर प्रमोद भगत जो है वो विश्व चैंपियन शटलर हैं, ऑलरेडी हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा गोल्ड जीतने वाले इस खेल में ये पहले व्यक्ति हैं। तो ये भी उतने ही सम्मान के पात्र हैं जितना नीरज चोपड़ा है। विवेक सागर हॉकी खिलाड़ी, ये भी ना, इनको क्या हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनको सम्मानित किया है। ये है कहाँ के, तो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले, ठीक है, बिहार के सिवान जिले के रहने वाले, लेकिन ये एमपी के लिए खेलते बिहार के लिए नहीं, एमपी के लिए खेलते हैं। और इसमें जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो भारतीय टीम थी, उस टीम का हिस्सा होने के कारण इनको ये अवार्ड मिला है। धर्मेंद्र कुमार, बिहार के पटना के ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इनका चयन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में, सबको पता है, इसको डेवलप किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसमें कम से कम 10 तरह के स्पोर्ट्स हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के। अभी क्षमता 25,000 लोगों के बैठने की है, बढ़ा के 42,500 करने की बात की जा रही है। इसी तरह से राजगीर में भी इंटरनेशनल स्टेडियम का ऑलरेडी काम चल रहा है,
12 अक्टूबर 2018 को ही नीतीश कुमार ने इसको जो है क्या कहता शिलान्यास किया गया था इसका, लेकिन आधारशिला रखी गई थी। लेकिन इसको 2022 में उद्घाटन करने का भी टारगेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल यहां से आ सकता है कि ये जो राजगीर का इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसको कब तक का टारगेट रखा गया है इसको शुरू करने का। तो 22 मार्च जो बिहार दिवस है, 110वां बिहार दिवस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि 110वें बिहार दिवस के अवसर पे 2022 में 22 मार्च को इसका उद्घाटन करने का टारगेट रखा गया है। टोटल 90 एकड़ में बनाया जा रहा है। ये जब बन जाएगा ना, तो मोइनुल हक स्टेडियम के बाद बिहार का दूसरा स्टेडियम ऐसा होगा, क्रिकेट स्टेडियम होगा, जहां इंटरनेशनल लेवल के मैच खेले जा सकते हैं। यहां लगभग 40,000 दर्शकों के बैठने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और साथ ही में साथ ही में जो सिडनी ग्राउंड है ना, क्रिकेट ग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जा रहा है, उसी के डिजाइन पे इसको बनाया जा रहा है। तो इस तरह से खेलकूद हो गया और अवार्ड हो गया। तो दोनों से रिलेटेड फैक्ट्स आपके सामने हो गए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और नोट्स जहां तक आप लोग बोल रहे हो ना, नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा, थोड़ा सा और रिफाइन करके नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे, परेशान नहीं होगी।